लगे, या समाधि शिव की जगी, या उपजो कोई वीर, या कोई शिव घंटे शिव धनुष, या भूकंप अधीर। क्या भगवान शिव की समाधि खुली है? क्या पृथ्वी पर कोई वीर जन्मा है? क्या पृथ्वी पर भूकंप आया है? आखिर ये ऐसी दशा पृथ्वी पर क्यों महसूस हो रही है? नेत्र खुले और बारंबार परशुराम जी मन में विचार कर रहे हैं, क्यों मेरी समाधि भंग हुई, क्यों फड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों से आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वालानल, और वीड़ा का अनहद सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आना रहा, आंखों से लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। यह कैसा भीषण वज्रपात मेरा मन आज अधीर हुआ, वर्षों से शांत परशु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख रहे हैं कि आज अचानक इसमें ऐसी गति सी क्यों जान पड़ती है, क्या ऐसी कोई घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए थी? अगर घटी है तो जहां पर वह घटना हुई है वहां चलता हूं। परशुराम जी महाराज पहुंचे, सीधा कहा धनुष टूटा है। जाकर के जब धनुष को देखा, परशुराम जी महाराज, कल मैंने अल्प में चर्चा जब प्रारंभ में की, तो प्रारंभ में सबने परशुराम जी को जब देखा तो भयभीत हुए। परशुराम जी की दृष्टि का सामर्थ्य ऐसा है, अगर किसी को सहजता से भी देखें, मान लो किसी राजा को देख रहे कि इसको मैंने कहीं देखा है, जब आप किसी को पहचानते हो तो थोड़ा गौर करते हो उसके चेहरे पे। परशुराम जी की निगाह 1 सेकंड से ज्यादा अगर किसी पर टिक गई, उसको तो लगा अब तो हमारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, क्योंकि ये हम ही को देख रहे हैं, मतलब अब इनका अगला टारगेट। और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो परशुराम जी के समक्ष सही भी कह सके, गलत भी कह सके, बोल भी सके। स्वयं से राजा उठ उठकर जाने लगे, परशुराम जी के चरणों में लेट के दंडवत, लंबी दंडवत करके प्रणाम करने लगे। क्या क्या कह के? अपने पिताजी का नाम बता बता के, हे महाराज हम फला देश के राजा जो हैं हम उनके पुत्र हैं। अब परशुराम जी महाराज आशीर्वाद की कौन है? हाँ? ये उनका आशीर्वाद है। एक एक करके सब गए। अब परशुराम जी महाराज के समक्ष आई किशोरी जी। गंगा और जमुन जौलो, सूर्य और चंद्र जौलो, क्षिति आकाश जौलो, आनंद घनो रहे। शेष शिर भार जौलो, जगत पसार जौलो, नाम निर्धार जौलो, सुयश बनो रहे। तुलसी का पेड़ जौलो, शालीग्राम मूर्ति जौलो, वीड़ प्रण धाम जौलो, उदधि घनो रहे। तौलो श्री जनक दुलारी जनक जू की, तुमरे सुहाग सिर में सिंदूर बनो रहे। आशीष दिया, भर भर के आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिले, हृदय से लगे। और जब ये हृदय से लगे, संत जन कहते हैं उसी समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को इशारा किया कि अब तुम भी प्रणाम कर लो। क्यों? दोनों हाथ बंधे हैं अभी, अब आप भी जाओ प्रणाम कर लो। अब परशुराम जी ने जब इनको देखा तो ये तो वो हैं जिनको देख करके राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। राक्षस भी कहते हैं देखो लड़ाई वड़ाई तो ठीक है, आप इतने सुंदर हो, लड़ने का मन नहीं कर रहा आपसे। आप खरदूषण का प्रसंग देखिएगा, खरदूषण पहले कहते हैं इतने सुंदर हो, अभी भी समय है, चले जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा तुम तो, राम जी ने कहा युद्ध से पहले ही हथियार डाल दे रहे हो, इनके स्वरूप के आगे कौन ना अपने हथियार डाल दे। परशुराम जी ने कहा कोल पर शेष जौलो, शेष पर भूमि जौलो, भूमि पे पयोधि जौलो, जल सो भरे रहे। जल पर अग्नि जौलो, अग्नि पर वायु जौलो, वायु पर व्योम जौलो, नभ सो तनु रहे। नभ पर चंद्र जौलो, चंद्र पर सूर्य जौलो, सूर्य पर इंद्र जौलो, देवता बनो रहे। बंधु के समेत तौलो, प्राणों ते पियारे राम, सिर पे तुम्हारे राज छत्र यो तनु रहे। जब तक नीचे शेष है, शेष के सिर पर भूमि है, भूमि पर समुद्र है, समुद्र में जल है, जल के भीतर अग्नि है, उसके ऊपर वायु है, वायु के ऊपर आकाश है, आकाश में सूर्य है, चंद्र है, इन दोनों के ऊपर जब तक इंद्र देव हैं, हे भगवान श्री राम आप दोनों बंधुओं के सिर पर राज छत्र सदैव तना रहे, आप दीर्घायु हैं। इतने लंबे लंबे आशीर्वाद दिए। अब तब तक परशुराम जी की निगाह पड़ गई। इतने सारे राजा,
ये वो समय है जब परशुराम जी की आज्ञा के बिना कहीं क्षत्रियों का सम्मेलन होना असंभव है। बिना इनकी आज्ञा से क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं हो सकता। आज हुआ है, क्यों हुआ है? परशुराम जी ने पूछा, हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ये इतना शोर क्यों है? राजाओं के बीच हड़कंप क्यों है? तब तक निगाह पड़ गई शिव धनुष पर, अब क्रोध बढ़ा। ओ मिथिलापति, अब ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? कौन है वो मूर्ख जिसने आज इस शिव धनुष का खंडन किया? आज वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। जैसा ही ये कहा, परशुराम जी महाराज प्रश्न करके मौन ही हुए थे। वो मिथिलापति, अब ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने ही भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी के ये रोष भरे शब्द, अब जनक जी संकोच में क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ नहीं बोल रहे, सर झुकाकर खड़े हैं। राम जी आकर कहते हैं, हुए हैं को एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास ही होगा। अब परशुराम जी के शब्द क्या हैं? राम जी की भाषा में कितनी शालीनता सरकार, आपका कोई दास होगा, तोड़ दिया होगा। अब परशुराम जी, भृगुपति बोले, सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। ये सेवक का नहीं, शत्रुता का काम है, और जो शत्रुता करेगा वो मेरे इस फरसे का आहार बनेगा। और उसी समय लखन लाल ने कहा, सरकार भाषा में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, इनकी वाली आपकी वाली अलग है, थोड़ा हमको 2-2 मिनट इनसे समझ लेने दो, क्या पता हम समझा ले जाएं। लक्ष्मण जी आए, कहने लगे, वाह सरकार, सही कहा जाता है, टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता, सीधे पेड़ पे पहले कुल्हाड़ी चलती है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। ये सारे चुप थे, कोई नहीं बोल रहा था, पर मेरे भैया आगे आए, आपके सामने हाथ जोड़कर कहा कि अरे ठीक है, किसी सेवक ने, आपका क्रोध तो और बढ़ा ही चला जा रहा है, वो और बढ़ता जा रहा है। कौवा काव काव बोलता है, उसे कोई नहीं बना पिंजरे में रखता, और कोयल कितना मीठा बोलती, उसे लोग कैद कर लेते हैं। आप भी वही कार्य कर रहे हैं। भैया के मीठे वचनों का जवाब ऐसे देंगे? अच्छा, अगर आपको इतना क्रोध है और आप समझ नहीं रहे तो एक बात कहूं, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष मान लिया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, जो करना हो सो करे, आप शिव धनुष हमी ने तोड़ा। अब आगे आप बताओ, आप क्या करेंगे? पहली बार तो कोई ऐसा जो परशुराम जी के सामने ये बोल रहा है सुन नहीं रहा है। बोले, बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझे क्या सीधा ब्राह्मण समझा है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे क्रोध को अभी तक तूने देखा नहीं है, मेरे फरसे के प्रभाव को तू जानता नहीं। लखन लाल ने कहा, नहीं नहीं, आप आए हो तब से 3-4 बार आपने बताया, हमने सुना। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। इस फरसे से तू अनभिज्ञ है बालक, तू नहीं जानता है। जब बार बार फरसा दिखा रहे, बार बार फरसा दिखा रहे, लखन लाल ने कहा, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। क्या सरकार आप बूढ़े हो गए, आपका फरसवा आपसे भी ज्यादा बूढ़ा हो गया, ये आपके भी पहले का। ये क्या बार बार आप इसको दिखा रहे हो मुझे? आपको क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? सरकार, आप वही कार्य कर रहे हो जैसे कोई फूंक मार के मंदराचल पर्वत को उड़ाने की कोशिश करे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं। हमारी मैया ने हमें हौवा वाली कहानी नहीं सुनाई। आजकल माताएं सुनाती ना, सो जाओ नहीं तो हौवा आ जाएगा,
सो जा नहीं तो माऊ बिल्ली आ जाएगी, सो जा नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे। अब वो बेचारा जिंदगी में बाबा जी का सम्मान नहीं कर पाता, क्यों? काहे कि मैया ने कहा था ये पकड़ के लेके जाते हैं, कैसे सम्मान करेगा। यहाँ लखनलाल ने कहा हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं कि आप ऐसे छुएंगे और हम सिकुड़ के एक कोने में बैठ जाएंगे। हमारी माँ ने हमें सिंह की कहानियाँ सुनाई हैं, हमने वीरों की कहानियों को सुनकर अपना बालपन बिताया है। आप ये निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हैं? परशुराम जी महाराज को बार बार लगता है ये बालक मेरे समक्ष इतना बोल कैसे रहा है। पर आप स्मरण में रखिएगा, लखनलाल पूरे मानस के वो पात्र हैं, सामने कोई भी खड़ा हो, अगर इस तरफ भैया के आन बान की बात आ गई तो लखनलाल सहने वाले कोई भी हो। जहां तक आप दर्शन करो, श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी मैया, जब राम जी ने कहा अयोध्या में सब लोग हैं, माता पिता की सेवा करना, लखनलाल कहते कौन माता पिता, कौन माता पिता? मेरे तो जो हैं वो आप हैं, मैंने आपको जाना है और मैं तो अपने माता पिता के साथ ही जा रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं प्रश्न करूँ, भरत जी में से और राम जी लक्ष्मण जी में से ज्यादा प्रेम राम जी से कौन करता है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप ना यहाँ तोल नहीं सकते। क्यों नहीं तोल सकते? अच्छा, आकाश का अंत है, आकाश का अंत है, सागर का अंत है, वो भी अथाह है, अनंत है, और ये भी। बस ये समझिए, इन दोनों भाइयों में एक का प्रेम सागर की तरह गहरा है, एक का प्रेम आकाश की तरह ऊंचा है। सिर्फ इतना। एक भैया हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहते हैं मैं राम जी का हूँ, और एक भैया सीना चौड़ा करके गर्व से कहते हैं राम जी मेरे। सिर्फ इतना। दोनों का एक अधिकार है, बस दोनों का भाव अलग है। एक हक से अपना बनाता है, एक समर्पण से अपना बनाता है। दोनों में, जैसे आप देखिए, आपने बिल्ली का बच्चा देखा है कभी? बिल्ली का बच्चा जो होता है उसमें बच्चा अपनी माँ को कभी नहीं पकड़ता, उसमें माँ अपने बच्चे को मुख में दबा के चलती है। बंदर का बच्चा देखा है? उसमें माँ अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बस समझिए, भक्त भी ऐसे ही दो प्रकार के होते हैं। एक में भक्त ये करता है कि वो भगवान को नहीं छोड़ता, और दूसरे में भक्त इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान उसको नहीं छोड़ते, वो फिर पीछे पीछे चलते रहते हैं। जग जप राम राम जप जे ही। सिर्फ इतना फर्क है। अब आप यहाँ पर विचार करें, भगवान क्यों आए हैं? जैसे दशरथ जी को राम जी कैसे मिले? यज्ञ से। पहले ग्लानि, चौथेपन की आयु, जब वृद्धावस्था का प्रारंभ हो रहा है, इस अवस्था में राम जी मिले। कैसे मिले? गुरुदेव की कृपा से मिले। गुरुदेव भगवान ने यज्ञ कराया, यज्ञ के खीर से भगवान का प्राकट्य हुआ। जनकपुर वासियों ने कौन सी तपस्या और यज्ञ कराया था भैया? कौन सा यज्ञ? आप जरा दर्शन करो, जनकपुर वालों ने कौन सा हवन कराया था कि राम जी हमारे घर आ जाएं? कराया था क्या? नहीं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने भक्ति को पकड़ के अपने हृदय में बिठा लिया, और भक्ति को खोजते खोजते भगवान यहाँ पहुँच गया।